बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं एक बात बहुत ज्यादा क्लियर कर देना चाहता हूं कि दिस लॉस शुडंट डिस्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रॉम व्हाट आवर विनिंग फॉर्मूला इज। अगर हम लोगों ने डोमिनेट करना है, होम कंडीशंस में होम एडवांटेज लेना है, तो यही तरीका है हमारा होम एडवांटेज लेने का कि हम इसी तरीके से स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाएं, क्योंकि हमें यही करना आता है। हमारे बैट्समैन को फास्ट बॉलिंग खेलनी नहीं आती, ना हमारे पास उस तरीके के अब पेस वाले बॉलर्स हैं जो हम फास्ट स्ट्राइक्स पे या बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे मैच जीत जाएं। और जो ये एक्स क्रिकेटर्स ये पोस्ट लेके आ गए ना एक मैच हारने के बाद, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या जो मैनेजमेंट है आकिब जावेद लोग यहां से सुननी चाहिए और यहां से निकाल देनी चाहिए। आप सबको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 टेस्ट मैच खेलने में कामयाब हुए अपने इतने बड़े करियर में। वो इस तरीके से आगे बातें करते हैं जैसे उनके अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब यहाँ पे पाकिस्तान को ये भी रियलाइज करने की जरूरत है और हर फैन को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि आपने पिछले 2 साल से यानी 2021 से लेकर 2023 तक उन्हीं फ्लैट ट्रैक्स पे एक्सपेरिमेंट करते चले गए जिसमें आपको एक रिजल्ट नहीं मिला। पाकिस्तान अपने घर पे विंड रॉट में चला गया, 3 साल तक कोई जीत नहीं आई, इवन अगेंस्ट बांग्लादेश जीत नहीं आई पाकिस्तान की। तब जाके ये मैनेजमेंट आई, इसने चेंजेस की, यहाँ पे स्पिन ट्रैक्स इंट्रोड्यूस करवाए और स्पिन ट्रैक्स पे हमने 4 मैचेस खेले जिसमें से हम 3 जीते हैं और 1 हारे हैं। तो ये फर्क बहुत बड़ा है। पाकिस्तान को ये वाली हार को ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इस हार के बाद अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, जैसे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान पे जीतने का कोड क्रैक कर लिया वेस्ट इंडीज ने। ऐसा कुछ नहीं है। कोड क्या है पाकिस्तान में जीतने का? कोड क्या है पाकिस्तान में जीतने का? हम सबको पता है। अगर आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, अगर आपके बैट्समैन अल्ट्रा अग्रेसिव या अग्रेसिव बैटिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव रह के स्कोर निकाल सकते हैं, तो आप आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान को हरा के जाएं जैसे इस मैच में वेस्ट इंडीज ने किया। और तो कोई कोड नहीं है, कोई न्यूक्लियर फॉर्मूला थोड़ी है पाकिस्तान का हराने का कि एक टीम ने अगर आपको हरा दिया तो आपको चेंज ही करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। इसी मोमेंटम को, इसी कॉम्बिनेशन को, इसी चीजों को ही आगे लेके चलना है, यही आपकी सोच को आगे लेके चलना है। सिर्फ अपनी गलतियों पे काम करना है। अगली आप देखिएगा साइकिल पाकिस्तान बहुत अच्छा कंटेंडर बनने वाला है। जितनी होम अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, ये जीत या ये जो जीत हुई है वेस्ट इंडीज की, इस पे तो हम आते हैं बाद में। जो पाकिस्तानी सीनियर्स ने किया है इस पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक हार ये डिफाइन नहीं कर सकती कि आपकी जो प्लानिंग है वो गलत थी। हम पहले एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं 2.5 से 3 साल यार, और हम देख चुके हैं फ्लैट ट्रैक्स पे क्या हुआ है हमारे साथ। हमारी बैटिंग किस काबिल है, हमारी बॉलिंग किस काबिल है, हमें पता है। और हमें जिसने मैच जितवाया है उसको रिस्पेक्ट देना बहुत ज्यादा लाजमी है, और वो है हमारे स्पिनर्स। और उन्हीं के साथ कंटिन्यू करें तो वही बेहतर फैसला होगा विद इन अवर होम कंडीशंस। अब आ जाते हैं जरा अपने मैच पे। सबसे पहले सीनियर्स की बात कर लेते हैं। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। कोई वीडियो बनाई नहीं थी इस मैच में हम लोगों ने, तो ये वाली वीडियो में हम तीनों के तीनों डेज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कप्तान शान मसूद पे बात कर लेते हैं। बैटिंग को तो छोड़ें, पहले हम लोग नजर डालते हैं कप्तानी पे। और ये अब एक पैटर्न बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया 16 पे 4, बांग्लादेश 26 पे 6, फिर उसके बाद आप सेंचुरियन जाते हैं, अफ्रीका को 8 आउट कर देते हैं अंडर देयर लीड, अंडर ओवर लीड। एंड फिर यहाँ पे आप आते हैं 38 पे 7 आउट, एंड वहां से आप अपना मैच स्लिप करके मैच हार जाते हैं। इतनी ऑटो पायलट पे कप्तानी कर रहे हैं शान मसूद। उनके पास कोई और चीज होती नहीं है। अपनी रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है। उन्होंने देखा कि स्पिन विकेट बनाई है आपने, उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए, वो समझ रहे हैं उनका काम यहाँ पे खत्म हो गया। इनको ये नहीं पता कि वो अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करें, कैसे अपने बॉलर्स को रोटेट करें कि वो आखिरी जो टेल है वो उड़ाएं कैसे हम लोग, यही समझ नहीं आ रहा। 26 पे 6 से 262 रन करवाए थे इन्होंने। फिर इस वाले मैच में 38 पे 7 से 163 करवाए। फिर उसके बाद सेकंड इनिंग में 144 फॉर 6 से 244 तक पहुंचाया। 216 पे 4 से भी ऑस्ट्रेलिया 270 करने में कामयाब हो गया था। एंड दिस इज हर्टिंग पाकिस्तान अ लॉट, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इतने क्लोज मैचेस पाकिस्तान जीत सकता था, हिस्ट्री बना सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि पाकिस्तान ने स्लिप होने का मौका दिया। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटो पायलट मोड कैप्टनसी, जहां पे आपका कैप्टन कोई प्रोएक्टिव थिंकिंग नहीं करता। अगर स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो वही करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। भले बैट्समैन उसकी आदी हो जाए, भले उस बैट्समैन उस पेस के आदी हो जाए, भले उनकी स्पिन के आदी हो जाए, लेकिन वो जो चेंजेस हैं वो कभी नहीं देखने को मिलेगी हमें। कि हमने देखा कि शान मसूद ने चेंज करके फास्ट बॉलर ले आए बीच में, या हमने देखा था सेंचुरियन में वो फास्ट बॉलिंग सपोर्टिव विकेट थी तो वहां पे फास्ट बॉलर ही बॉलिंग करता जा रहा था टेल के सामने भी। जैसे ही साइन को लगाया वैसे ही साइन ने विकेट ली। यहाँ पे भी जैसे ही कल काशिफ अली को इंट्रोड्यूस किया, काशिफ अली ने विकेट ली। तो आई डोंट नो अपनी गलतियों से कब सीखेंगे।
5 से 6 गलतियां हो चुकी हैं एज अ कैप्टन एंड सेम मिस्टेक रिपीट होती जा रही है। पैटर्न में आप देखें कि यही सेम मिस्टेक हर सीरीज में हमें देखने को मिलती है एंड स्टिल वही चीज शान बार बार रिपीट करते हैं एज अ कैप्टन। और अब एज अ बैट्समैन बात करें तो शान की बैटिंग रिकॉर्ड अगर हम देखें तो वो बहुत ही ज्यादा खराब है। 29-30 की उनकी करियर एवरेज है एंड एज अ कैप्टन उनकी 32-33 की एवरेज है। तो इस एवरेज के साथ पाकिस्तान जब अपना नेक्स्ट मैच खेलेगा इन अक्टूबर यानी 8 मंथ्स आफ्टर 8 मंथ्स का जो एक गैप है उसके बाद, क्या शान एज अ कैप्टन कंटिन्यू करेंगे? क्या शान टीम में भी होना डिजर्व करते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा क्योंकि ये हमने मैनेजमेंट ने भरोसा किया था शान पे, लेकिन उस तरीके से शान ने डिलीवर नहीं किया। हालांकि शान की वो वाली परफॉर्मेंसेस नहीं थी कि कैप्टनसी का ताज उनके सर पे रखा जाए, लेकिन वी ऑल बिलीव्ड इन हिम। कैप्टनसी के लिए बाबर आजम के गंदे टेन्योर के बाद उनको लाया गया और ये टेन्योर जो है वो उनसे भी खराब साबित हो रहा है अभी तक। लेकिन आई रियली होप, मैं अगर बात करूं कि पाकिस्तान इज इन द राइट डायरेक्शन, इतना तो मुझे पता है क्योंकि जो हम लोग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं विद इन द होम, दिस इज द स्ट्रेटेजी टू प्ले आई थिंक। एंड अगर WTC साइकिल, नेक्स्ट WTC साइकिल अगर हम देखें और ये वाली साइकिल अगर शान को दें तो मे बी शायद रिजल्ट डिफरेंट हो जाए, क्योंकि अभी सैंपल साइज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 सीरीज का ही मौजूद है। तो वही देखना पड़ेगा हमें कि कितना पाकिस्तान इनको कैरी करता है। लेकिन एज अ बैट्समैन शान मसूद ने कभी स्टैंड नहीं किया इस पूरी 5 सीरीज में। इन मुश्किल एंड टफ सिचुएशंस कोई काम नहीं आए शान मसूद। और फिर अगर हम बाबर आजम की बात पे आए तो मतलब मैच जितवाना तो उसने कभी सीखा ही नहीं है, ना उसने कभी किया है एंड आई डोंट थिंक वो कभी करेगा। इतनी कैपेबिलिटी उसमें नहीं है कि वो पाकिस्तान को खड़े होकर मैच जितवाए। हर 3 महीने बाद अगर हम देखें बाबर आजम के पास अपॉर्चुनिटी आती है कि भाई बाबर तू यहाँ पे सेंचुरी कर, और वो जो तुम्हारे नाम पे इतना बड़ा धब्बा लगा है वो मिटाने की अपॉर्चुनिटी आती है बाबर के पास कि बाबर 5 से 6 हजार रन कर चुका है, लेकिन फिर भी किसी पाकिस्तानी को 90% पाकिस्तानी को भरोसा नहीं होगा कि ये बाबर जब अंदर जा रहा है तो ये मैच जितवा के आएगा। नहीं, किसी को भरोसा नहीं होगा। और यही बात शाहिद अफरीदी ने की थी 2022 में, तब बहुत बुरी लग रही थी ये बात, और आज जो है ये सबके सामने हमारी बात है। अगर हम पुराने प्लेयर्स देखें जिनको कंपेयर करते हैं हम बाबर आजम से, जिन्हें इंजमामुल हक, उसने कितने मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को वो गिनना ही मुश्किल है। और बाबर ने कितने गिनवाए मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूं आपको। वो एक न्यूजीलैंड वाला, एक इंडिया के खिलाफ 2021 का मैच, और इसके अलावा क्या है बाबर आजम के करियर में? कौन सा मैच जितवाया बाबर ने एज अ बैट्समैन पाकिस्तान को? अपने रन कर लिए, उसके बाद जिम्मेदारी जब आई है आपके ऊपर, जब आपने मौका देख लिया है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी आई है, आप वहां से आउट हो गए, चले गए। मेलबर्न में 2023 में चेस करते हुए पाकिस्तान 318, बाबर आजम खड़े हुए थे 141 फॉर 2, वहां पे आउट होगा 41 रन करके। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी आई आपके पास बांग्लादेश के दोनों टेस्ट में कि आप रन स्कोर करें तो पाकिस्तान को थोड़ा स्कोर चला जाए, वहां पे आप आउट होके चले गए। फिर सेंचुरियन में मौका आया कि यहाँ पे आप खड़े होके पाकिस्तान का स्कोर एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक ले जाए, 200 तक ले जाए, वहां आप आउट होके चले गए। यहां पे मौका आया, पहले मैच में भी स्कोर आया, चले पहले मैच में तो हो गया, जीत गया पाकिस्तान। यहां पे मौका आया आपके पास कि आप यहां पे खड़े हो, पाकिस्तान को मैच जितवाएं, फिर आप आउट होके चले गए। कब तक देखेंगे हम ये जो चीज है? ये पिछले 9-10 साल से मैं देखता आ रहा हूं जब से बाबर क्रिकेट खेल रहा है। इतनी अपॉर्चुनिटीज एज अ बैट्समैन बाबर के पास आई अपने करियर में कि पाकिस्तान को वो ओवर द लाइन लेके जाए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे सामने कि बाबर आजम ने पाकिस्तान को कोई मैच जितवाया, सिवाय गिने चुने मैचेस के 1-2 जो मैंने आपको अभी गिनवाए। और जिससे हम उनको कंपेयर करते हैं, यूनुस खान, इंजमामुल हक, ये आप गिनने बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगी कितने मैचेस इन लोगों ने जितवाए पाकिस्तान को एज अ बैट्समैन। तो बाबर आजम को अपने ऊपर नजर डालने की जरूरत है, क्योंकि बैट्समैन ग्रेट तो बन जाता है, लेकिन वो जो ग्रेट से ग्रेटेस्ट तक का सफर है ना, वो फिर इतनी आसानी से नहीं होता। और वही हमें देख रहा है, बाबर आजम बन तो गया है जो बाबर आजम है आज, डिनाई कोई नहीं कर रहा कि उसने पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन मैच विनिंग कितनी है, मुश्किल सिचुएशन में कितनी है, वो जरा एनालाइज कर ले अगर कोई बंदा, तो मेरे सामने स्टैट्स लाके रख दे कि कितनी मुश्किल सिचुएशन में बाबर ने मैच जितवाया पाकिस्तान को, कितने रन्स किए इसने मैच जितवाने की कॉज में पाकिस्तान के लिए। तो ये चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एज अ सीनियर प्लेयर, एज योर एज बेटर, अगर आप अपनी टीम को मैच नहीं जितवा सकते, देन आप किसके ऊपर रिलाई करोगे? फिर कौन जितवाएगा आपको मैच? अगर बाबर नहीं जितवाएगा तो कौन जितवाएगा? फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें आज सुबह की, तो आज भरोसा मुझे सिर्फ सऊद शकील भाई था, क्योंकि मुझे पता था कि मोहम्मद रिजवान ये लोग ऐसे प्लेयर हैं कि पहली इनिंग में तो जितने रन करवाने करवा लो, लेकिन सेकंड इनिंग में जब जिम्मेदारी आती है इनके ऊपर तब कोई रन नहीं होते इनसे। ये हम बहुत दफा देख चुके हैं। बाबर का भी यही काम है और रिजवान का भी यही है। बाबर से तो खैर पहली इनिंग में भी नहीं हो रहे, ना दूसरी इनिंग में हो रहे हैं। रिजवान तो चले फिर भी वो स्पिन बहुत जबरदस्त खेलते हैं, तो इस वजह से वो रन कर देते हैं इन दीज कंडीशंस। और हर बैट्समैन जिसको अब पाकिस्तान खेलना है इन टेस्ट क्रिकेट, उस बैट्समैन
बैट्समैन को स्पिन खेलना बहुत अच्छी आनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं जो स्पिन बहुत जबरदस्त टैकल करते हैं, वो सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा हैं। सलमान अली आगा ने परफॉर्मेंस कोई खातिर ख्वाह नहीं दी है साउथ अफ्रीकन टूर से। हालांकि बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे थे हम लोग सलमान पे कि यार ये टेल के साथ रन करता है, अच्छी बैटिंग कर लेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीकन टूर से कुछ खास परफॉर्मेंसेस सलमान की तरफ से आई नहीं है। लेकिन स्टिल सलमान अली आगा मैं बिलीव करता हूं कि ही इज अ फाइन स्पिन प्लेयर। जिस तरीके से वो खेलता है, स्वीप्स हैं उसके पास, अदर शॉट्स हैं, तो वो मैनेज आउट कर लेता है किसी ना किसी तरह स्पिन को। लेकिन मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील, दे आर वेरी मच अकम्प्लिश्ड अगेंस्ट स्पिन, और यही नतीजा हमने देखा कि सऊद और रिजवान के अलावा, इनके अलावा किसी ने स्कोर नहीं किया। सऊद और रिजवान आए, चिप इन किया और इन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। आज के दिन भी सऊद जैसे ही आउट हुआ, मैं बिल्कुल मुझे लग गया था कि पाकिस्तान हार गया ये मैच। हालांकि सलमान और रिजवान की पार्टनरशिप जरूर लगी थी, और अगर वो किक ऑन करती, हम देख रहे थे कि वो एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, 40-35 रन की जितनी की भी लगी थी, मुझे लग रहा था कि वो दोनों अगर खेलें तो शायद ये मैच पाकिस्तान ले जाए, कहीं ना कहीं करीब आ जाए मैच के। लेकिन वही बात है कि जैसी जिम्मेदारी सामने आती है वैसे ही हाथ पांव कांप जाते हैं, एंड वहां पे मैच पाकिस्तान और या कोई भी बैट्समैन आपका दे देता है उनके हाथ में, अपनी अपोजिशन के हाथ में। एंड पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज 35 साल के बाद कोई टेस्ट मैच जीता है, एंड क्रेडिट टू डेम, जिस तरीके की क्रिकेट खेली है आफ्टर बीइंग डाउन एंड आउट इन द फर्स्ट टेस्ट, जहां पे वो करीब भी नहीं आए पाकिस्तान के, फिर उन्होंने जो कमबैक किया है आफ्टर बीइंग 38 फॉर 7, और बहुत जबरदस्त मैच मारा पाकिस्तान को, और एक अच्छे नोट पे अपनी WTC साइकिल भी एंड की है। और यही बात कहना चाहूंगा कि अब जो भी नेक्स्ट सीरीजेस हैं उसमें पैटर्न ऑफ प्लेइंग इन पाकिस्तान सेम ही रहना चाहिए, वो है आपकी स्पिन। अब चैंपियंस ट्रॉफी की आमद है, उसमें भी काफी सारी वीडियोस आती रहेंगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।